नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसपी गाइड फॉर यू यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म है आ चुका है। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही रखा होगा। इसमें हम बात करने वाले हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आपको फॉर्म फिल करने के लिए कितने रुपए की रिक्वायरमेंट होगी, जब फॉर्म फिल करोगे आप तो कितने रुपए की रिसिप्ट लगती है, कितना पेमेंट करता है, सारी चीज़ें आज के इस ट्यूटोरियल्स में देखने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ओपन करना है आपका गूगल ब्राउज़र और इसमें आपको सर्च करना है के जी एम यू के आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। के जैसा कि आप देख सकते हो डायरेक्ट आप जॉब अपॉर्चुनिटी पर यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्म फिल करने के लिए दिख जाएगा। चलिए हम एक बार इसको देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट आप के.जी.एम.यू की वेबसाइट पर जाते हो, के.जी.एम.यू की वेबसाइट पर जाओगे तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले डेस्कटॉप मोड में, ठीक है। कॉर्नर पर आपको एक ये ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कैरियर से रिलेटेड, ओके देन, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप जैसा देख सकते हो बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 ओके। तो आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पहले रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना है। यहाँ पे 3 स्टेप्स में आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म फिल करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था, अटल बिहारी वाजपेयी का जो फॉर्म आया था दोस्तों, उसी तरह सेम प्रोसेस, लगभग उसी तरह यहाँ भी फॉर्म फिल करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से आप फॉर्म फिल कर लोगे। तो उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी में एक फॉर्मेट डाउनलोड करना होता था जिसको आप प्रिंट कराओगे, ठीक है। हार्ड कॉपी आपको प्रिंट करानी है। प्रिंट कराने के बाद आपको क्या करना होगा, उस पर सिग्नेचर, थंब और उस पर आपके जो बॉडी पर कोई मार्क्स हैं उसको मेंशन करना होता है और वहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखने होते हैं। तो उसको सेंटेंस को लिखकर आपको अपलोड करना होता है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करोगे, नीचे का ये दिख रहा है और ऊपर वाला है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसमें दी गई हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लोगे आप हार्ड कॉपी, उसको प्रिंट आउट करा लोगे। प्रिंट आउट कराने के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस होगा हम बाद में उसको देखेंगे, ओके देन। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो फॉर्म है 26 नवंबर 2021 को लॉन्च हो चुका है, फॉर्म लॉन्च हो चुका है। आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का 11 दिसंबर 2021 तक। जो एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 17 दिसंबर तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 19 दिसंबर को यहाँ केजीएमसी में ही होगा, जो कि 19 दिसंबर को 11 AM to 2 PM तक होगा। आपको 10 AM तक यहाँ पर आ जाने हैं और 10 AM तक इसकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि पिछले मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स दे रखे हैं कि कैसे इसका एडमिशन यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है, तो सारे प्रोसेस वही हैं। और पिछले साल भी जिस तरह से जितनी सीटें थे सारी सीटें हैं। 110 सीटें होती हैं यहाँ पर केजीएमयू में, जो कि कुछ रिजर्व होती हैं, कुछ हैंडीकैप के लिए होती हैं, कुछ फ्रीडम फाइटर्स के लिए कुछ सीटें रखी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो मेंशन है, आप इसको ईजिली पढ़ सकते हो। तो थोड़ा हम इसको समराइज़ कर दें। जो अनरिजर्व की सीट होती है 40 सीट होती है। ओबीसी की 27 सीटें होती हैं। पिछले साल भी 27 सीटें थी, लेकिन जिसमें से 3 सीटें और होती हैं। टोटल होता है 30 सीट और अनरिजर्व की 44 होती है। और इसमें कुछ जो हैंडीकैप वगैरह फ्रीडम फाइटर होते हैं, इन लोगों के लिए थोड़ा सा 1-2 सीटें रिज़र्व रहती हैं। तो उससे
मिलाकर टोटल 44 और ओबीसी की 30 हो जाती है। ओके, एससी की बात करें तो एससी की टोटल सीट होती है 23, जिसमें 20 सीट जो होती है ओपन होती है और 3 सीटें जो होती है रिजर्व होती हैं। एसटी की बात करें तो एसटी में 2 सीटें होती है, दोनों की दोनों ओपन सीट होती है। ओके, और ईडब्ल्यूएस की 10 सीटें होती हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है। तो दिया गया है इसमें मैक्सिमम एज ऑफ एडमिशन 17 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, 17 साल से कम नहीं होना चाहिए। ओके, और 31 दिसंबर तक 17 साल से आपका 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए आपकी जो एज है, और 35 ईयर से एबव भी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो क्वालिफ़िकेशन इसमें है, मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन आपका 10+2 लेवल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 12th पास आउट होना चाहिए, जिसमें आपको 45% ओबीसी और जनरल वालों का होना चाहिए, और एससी एसटी वालों के लिए इसमें 40% पर ले लिया जाता है। और इसकी हम बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, प्लस आपका इंग्लिश मैंडेटरी होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं, आप पिछली ट्यूटोरियल्स देखना चाहें तो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने दे रखे हैं किस तरह से इसका क्या प्रोसेस होता है, कितने तक कट ऑफ, पिछले साल कितने कट ऑफ गए थे, कितने कट ऑफ जाते हैं। ये सारे वीडियोस मैंने बहुत सारे वीडियोस दे रखे हैं, आप देख सकते हो उसको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसका फॉर्म फिलिंग का स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आप लॉगिन रजिस्टर्ड करते हो अपनी ईमेल एड्रेस से। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको क्या करना होता है, फिर आपको रजिस्टर्ड करने के बाद आपको पेमेंट पहले करना होता है। जैसा कि एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, आप एक बार अटल बिहारी वाजपेयी का जो फॉर्म मैंने फिल करने के लिए बता रखा है, उस पर जाकर आप देख सकते हो सेम प्रोसेस यहाँ भी होने वाला है। तो जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होगा मैं थोड़ा बाद में आपको दूंगा। ओके, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले पेमेंट कंप्लीट करनी होगी। पेमेंट जब कंप्लीट कर लोगे तो पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको उसको डाउनलोड करना होता है पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। जब आप उसको डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड करने के बाद फिर आपको उसको सबमिट करना होता है वेबसाइट पर ही। जब सबमिट करोगे आप, तो वो क्या होता है कि आपका वहाँ पर चेकिंग होती है, 24 आवर का टाइम दिया जाता है। जैसे ही कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया है, तो पेमेंट करने के बाद तो आपका जो ये डिटेल्स फिल करना होता है, डिटेल्स फिल करने के बाद आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ठीक है, अपलोड करने के बाद कंफर्म कर देना होता है, फिर उसके बाद फाइनल सबमिशन करना होता है। फाइनल सबमिशन कर दोगे, जैसे ही फाइनल सबमिशन करने के बाद 11 दिसंबर तक आपका लास्ट फाइनल सबमिशन हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको 17 दिसंबर तक आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और 17 दिसंबर तक जैसे ही एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको 19 दिसंबर को आपका एग्ज़ामिनेशन डेट आ जाएगा। जैसा कि इसमें सारा चीज़ मेंशन है, 19 दिसंबर को आपका एग्ज़ामिनेशन होना ही होना है, 11 AM to 10 PM। और इसमें भी कुछ कंडीशंस दी गई हैं, आपको रिपोर्टिंग 10 बजे तक कर देनी है। ठीक है, और इसमें सारी चीज़ें मेंशन आप पढ़ सकते हो। 16 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, उस 16 मिनट पहले ही आपको बैठा दिया जाता है हॉल में। ओके, तो इसमें MCQ से रिलेटेड आपका रहेगा, जो एग्ज़ामिनेशन रहेगा MCQ रहेगा, और इसमें आपको 200 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 200 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जो क्वेश्चंस रहेंगे किस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे उसको भी देख लेते हैं, पर उससे पहले हम देख लेते हैं मार्क्स के रिगार्डिंग। यहाँ पर एवरी सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट 1 मार्क्स ईच, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं दी जाएगी। यदि आपका क्वेश्चन गलती भी है
तो माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो मैक्सिमम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश रहेगा, टोटल इंग्लिश में रहेगा। सिलेबस कौन कौन से रहेंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड 20%, फिजिक्स जो रहेगा 20%, केमिस्ट्री 20%, बायो से 20% रहता है, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज आपका 20% रहेगा, और इंटरमीडिएट का स्टैंडर्ड होगा, ये टोटल इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड होगा। जैसा कि इसमें बताया गया है, मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन आर 50% फॉर अनरिजर्व एंड ओबीसी कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 40% ऑफ SC ST एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए रहता है। ओके, तो जैसा कि सारी चीज़ें हमने लगभग आपको एक्सप्लेन कर दी। ये रिजल्ट, एडमिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो काउंसलिंग का ये जो प्रोसेस रहेगा, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो बना रखी हैं, उसको आप देख सकते हो। बाकी जो आगे का कट ऑफ रहेगा, काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। ये रहा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, इसके ज़रिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो बहुत ईजी वे में। यदि आपको और भी थोड़ी जानकारी चाहिए फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आप अटल बिहारी वाजपेयी का फॉर्म देख सकते हो, उसमें मैंने बता रखा है, उसमें बहुत इजीली आप फिल कर सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी का फॉर्म भी। तो जैसा कि आपने भरा होगा तो अच्छी बात है, यदि आपने नहीं भरा है तो उसी के रिगार्डिंग आप इसको भी फिल कर सकते हो। दोनों फॉर्म सेम कैटेगरी के ही आते हैं, दोनों सेम प्रोसेस होते हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के भी और अटल बिहारी वाजपेयी जो अभी हाल ही में फॉर्म फिल किया गया है। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यदि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम आपको उत्तर देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।